बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए दो महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है और ये अपडेट जानकारी दे रहा है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 जो होगा वो बिल्कुल समय पे होगा। अर्थात कि हर एक साल के बाद इस साल भी फरवरी मंथ में ही मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन होगा। इसी तरफ आज का दोनों अपडेट इशारा कर रहा है। आइए दोनों अपडेट को समझते हैं, इस अपडेट के क्या मायने हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जितने भी किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं तो उनकी डायरेक्टरी को अपलोड करने के लिए सूचना है। और ये क्या काम हो रहा है, तो बिहार बोर्ड डायरेक्टरी अपडेट करा रहा है। तो जितने भी टीचर का इसमें डाटा अपलोड होगा वो कौन सा कार्य करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों के उद्देश्य से माध्यमिक स्तर के शिक्षक डायरेक्टरी को अद्यतन करने हेतु मतलब ये सूचना है। तो ये जो अपडेट है ये क्या बता रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में जो आपका एग्जाम होगा, मैट्रिक आगे इंटर का भी अपडेट मैं दिखाऊंगा, और उसमें जो उत्तर पुस्तिका मतलब ऑब्जेक्टिव पे आप जानते हैं 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और 50% आपका सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव तो आप ओएमआर शीट पे उत्तर लिखते हैं तो उसका आप मतलब कि ओएमआर शीट पे गोलक वगैरह भरते हैं तो वो तो कंप्यूटराइज मशीन से जांच हो जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न आप हाथ से जिसका उत्तर लिखते हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न का कॉपी चेक होता है। तो जो कॉपी चेक करेंगे आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के टीचर, और उसके साथ साथ यही टीचर जिनका मतलब कि जो भी कार्यरत शिक्षक है जिनकी डायरेक्टरी को मतलब कि जिनका डाटा वगैरह अपलोड हो रहा है वो मूल्यांकन में भाग लेंगे और परीक्षा संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्य मतलब जैसे कि आप जहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे प्रश्न पत्र वगैरह का वितरण करना, आपकी निगरानी वगैरह करना, सभी चीज बीच में चेक करना, आपसे अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर वगैरह लेना, आपका हेल्प करना कि कुछ भी आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या जानकारी भरना है तो वो सभी चीजें बताना। तो समझिए बिहार बोर्ड आपके एग्जाम सेंटर की तैयारी शुरू कर दिया कि एग्जाम सेंटर पर कहाँ पे किस शिक्षक को तैनात किया जाएगा आपकी निगरानी के लिए। उसके साथ साथ उसके बाद जब आपका मतलब कि एग्जाम हो जाएगा तो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए टीचर की सूची वगैरह वो अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। सेम अपडेट देख लीजिए यहाँ पे इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हैं +2 स्तर के शिक्षण संस्थान में जो भी कार्यरत शिक्षक उनका भी डाटा वगैरह अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी शिक्षक कौन सा कार्य करेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि ये शिक्षक आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्य के उद्देश्य से मतलब इस चीजें सभी डाटा वगैरह अपडेट कराया जा रहा है। तो आज का ये दोनों ऑफिशियल अपडेट क्या बता रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके एग्जाम सेंटर पे कहां पे किस टीचर के ड्यूटी लगेगा, कहां पे कौन सा टीचर आपकी निगरानी के लिए उपस्थित रहेंगे, तो वो सभी चीजें समझिए एग्जाम सेंटर की तैयारी कर रहा है। और उसके साथ साथ एग्जाम के बाद कितने टीचर बिहार बोर्ड डाटा मांग कर मतलब स्पष्ट कर लेता है कि मेरे पास अच्छा इतना विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, इतना कॉपी है, तो इतना टीचर है, तो इतना दिन में जांच हो जाएगा। तो आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक साल सभी बोर्ड से पहले एग्जाम कंडक्ट करते आया, उसके साथ साथ सभी बोर्ड से पहले रिजल्ट वगैरह जारी करके हर एक साल बिहार बोर्ड एक नया कीर्तिमान रचता है। तो इस साल भी उसी तैयारी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है कि आपका संपूर्ण तैयारी कर रहा है, ताकि ये अपडेट दोनों बता दिया कि इस साल भी फरवरी मंथ में ही आपका एग्जाम होगा। हर साल के बाद ही मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम फरवरी मंथ में होगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इंटर की बोर्ड एग्जाम और फरवरी के दूसरे सप्ताह में मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। हर जगह देखिए यही अपडेट है कि इंटर और मैट्रिक दोनों का मैंने अपडेट दिखा दिया कि शिक्षकों के निर्देशिका को अब 30 अक्टूबर तक अपडेट करना होगा। और ये सभी शिक्षक कौन सा कार्य करेंगे, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी कार्य करने के लिए सभी चीज अपडेट कराया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये बता रहा है कि अब एग्जाम आपका बिल्कुल निर्धारित समय अवधि पे होगा। हर साल की बात ही फरवरी मंथ में। तो इसी तरह आपको भी अपने तैयारी को अंतिम दिशा देना है। और अब आप सोचिए कि सिलेबस वगैरह किसी तरह हाल में दिसंबर तक आप चीजें सॉल्व कर ले, ताकि जनवरी आपके पास पूरा समय रहे जिसमें आप रिवीजन करें और मॉडल पेपर आ जाएगा तो उसको आप सॉल्व करें। जिस तरह बिहार बोर्ड अपने एग्जाम लेने की अंतिम दिशा की तरफ तैयारी कर रहा है, एग्जाम सेंटर और कॉपी जांच करने वालों शिक्षकों का यहाँ पे डाटा वगैरह अपडेट करा रहा है, तो उसी तरह आपको भी अब जोर शोर से बता दिया अपडेट क्या कि आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में अब चंद दिनों का समय शेष है। तो आपको भी अपने सिलेबस को मूर्त रूप देना है और प्रयास कीजिए किसी भी हाल में दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है कि जनवरी तक आपका दिसंबर लास्ट तक मॉडल पेपर आ जाएगा दिसंबर में, और उसके साथ साथ रिवीजन वगैरह करें। और देखिए ज्यादा आपको नहीं घबराना है क्योंकि इस साल भी दोगुना प्रश्न पूछा जाएगा, आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, आधा ही बनाना है। तो अगर मान लीजिए सिलेबस का आप कम से कम 70 से 80% पार्ट इतना अच्छा से पढ़ लिए हैं कि जिससे कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आपसे गलत नहीं हो रहा है, तो आप समझिए आपकी तैयारी पूर्ण है। क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना ही है, तो मान लीजिए जो 2 से 3 चैप्टर प्रत्येक
पुस्तक पे आपका कमांडर ने उसे कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिया गया तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसके बदले में जो चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि एक चैप्टर से तो सारा प्रश्न पूछेगा नहीं, सभी चैप्टर से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इक्वल भाग में बांट के प्रश्न पूछा जाता है, जितना अंक से जहां से प्रश्न बनना चाहिए उतना ही। तो अगर आप कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए मैक्सिमम अगर 80% सिलेबस भी इतना अच्छा से कंप्लीट कर लिया कि उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है उससे गलत नहीं हो रहा है, तो समझिए वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता है। तो फाइनल एग्जाम में क्या क्या प्रक्रिया शेष है, तो देखिए एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। अब एग्जाम फॉर्म जैसे ही भराएगा इसके तुरंत बाद आपका डम्मी एडमिट कार्ड आएगा, डम्मी एडमिट कार्ड में सुधार वगैरह का मौका मिलेगा। उसके बाद आपका इसी बीच में सेंटअप एग्जाम होगा और सेंटअप एग्जाम के बाद आपका फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम का रूटीन, और एडमिट कार्ड पे भी रूटीन बाकायदा दिया रहता है किस दिन आपका किस विषय का एग्जाम है और आपका एग्जाम का मतलब अब एक ही काम शेष है, आपका एडमिट कार्ड जारी करना मूल काम। डम्मी एडमिट कार्ड तो सुधार के लिए आता है और सेंटअप एग्जाम, बस इसके बाद आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। वर्तमान में एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थी हैं तो 22 अक्टूबर तक अगर परीक्षा फॉर्म नहीं भरें तो भर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थी हैं, तो अगर आप भी किसी कारण से अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरें तो 22 अक्टूबर तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और बाकायदा शैक्षणिक कैलेंडर जारी करके बिहार बोर्ड स्पष्ट कर चुका है कि इसी मंथ में आपका डम्मी, यहाँ पे देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कि इसी मंथ में आपका डम्मी एडमिट कार्ड आएगा और उसके साथ साथ इस अगले मंथ में मतलब कि 18/11 से शुरू होने की उम्मीद है, तो अगले मंथ में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटअप एग्जाम की शुरुआत होगा और दिसंबर में आपका मॉडल पेपर और परीक्षा का कार्यक्रम मतलब एग्जाम का रूटीन वगैरह जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका भी जो भी विद्यार्थी एग्जाम फॉर्म भर दिए हैं और 22 तक डेट है, जो नहीं भरे हैं मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी अपना एग्जाम फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और आपका भी डम्मी एडमिट कार्ड इसी मंथ में जारी होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इसी मंथ में 30/10 से जैसा कि शैक्षणिक कैलेंडर में बताया गया है, तो इसी मंथ में आपका इंटर का सेंटअप एग्जाम लास्ट तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही रूटीन वगैरह जारी होगा और इंटर बोर्ड एग्जाम का भी आपका परीक्षा का कार्यक्रम अर्थात कि आपका रूटीन वगैरह किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा और मॉडल पेपर वगैरह दिसंबर मंथ में जारी कर दिया जाएगा। तो अब समझिए आपका लगातार मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए कार्य जारी है। आपका इस मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म ही भरा रहा है, अगले मंथ तक पूरा आपका डम्मी एडमिट कार्ड में सुधार होगा, सेंटअप एग्जाम मैट्रिक इंटर का कंप्लीट हो जाएगा अगले मंथ तक और इसके बाद आपका सीधे उसके अगले मंथ में आपका मॉडल पेपर आपके सामने होगा, आपका परीक्षा का कार्यक्रम अर्थात कि रूटीन वगैरह आ जाएगा। उसके अगले मंथ से आप जानते हैं आपका एडमिट कार्ड जारी करके और उसके अगले मंथ में आपका एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा, मतलब चंद दिनों का और समय शेष है। तो आज का दोनों अपडेट यही बता दिया कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिहार बोर्ड जोर शोर से कर रहा है। ये बता रहा है कि बिल्कुल हर साल की भांति इस साल भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका एग्जाम निर्धारित समयावधि में जैसे हर साल होते आया पिछले कई वर्षों से फरवरी के 1 तारीख से या उस 1 या 2 तारीख से मतलब प्रथम सप्ताह में इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन करेगा और दूसरे सप्ताह में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का आयोजन करेगा। सभी अपडेट आपको भी अलर्ट कर दिया कि आपको भी अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप देना है और कोशिश कीजिए कि जल्द ही सिलेबस कंप्लीट हो ताकि आप रिवीजन वगैरह में आगे अब समय दे पाए। कि बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, संपूर्ण अपडेट पढ़ने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट सही स्पेलिंग इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जो भी बिहार बोर्ड की पल की अपडेट है, जैसे देखिए कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों का ये लिस्ट वगैरह, ये हर एक चीज़ें यहाँ से जो भी अपडेट आता है, जब भी एग्जाम फॉर्म का डेट बढ़ेगा, हर एक चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। रूटीन वगैरह आएगा, मॉडल पेपर वगैरह, ये सभी चीज़ यहाँ से arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट करना था क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जोर शोर से तैयारी कर रहा है, तो आपको भी अब गंभीरता से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही था, बाकी अपडेट arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।